Good morning, student. Today your next topic is द पोलर रीजन्स में बेटा हमने डिस्कस किया था अडेप्टेशन इन पोलर बेयर। जो हमारी जो पोलर बेयर है उसके बारे में डिस्कस किया था है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही पोलर रीजन के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अडेप्टेशन इन पेंगुइन्स। अब पेंगुइन्स क्या होता है कि जैसे हमारे पोलर रीजन जो हमारा एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पर हमारा पोलर बेयर होता है, ठीक इसी तरह सिमिलरली हमारा पेंगुइन होता है। एक तरीके से सी बर्ड होते हैं, ये समुद्री पक्षी होते हैं और ये एनिमल होते हैं क्या होते हैं कि ये भी हमारे कोल्ड प्लेस पर ही रहते हैं और ये साउथ पोल पर रहते हैं। जो हमारा अर्थ का जो हमारा साउथ पोल होता है, साउथ पोलर रीजन होता है जो हमारा वहाँ पर ये रहते हैं, मतलब ठंडे स्थान पर ही रहते हैं। और ये क्या होता है कि ये उड़ते नहीं हैं और क्या है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के साथ जो मतलब स्नो होती है उस पर रहते हैं। और क्या करते हैं कि इनकी जो पेंगुइन होते हैं इनकी जो स्किन है वो हार्ड होती है और फैट होती है इसके अंदर, जो इनको क्या करता है कि जो ठंड से इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इनको गर्मी देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ हैं, ये हमारा पेंगुइन है। और पेंगुइन की जो अडेप्टेशन है, पेंगुइन इज एन एनिमल, एक एनिमल होता है, एक पशु है विच लिव इन कोल्ड साउथ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। जो ज़मीन का ठंडा जो साउथ पोलर रीजन है, क्षेत्र है, वहाँ पर ये रहते हैं। पेंगुइन इज ए सी बर्ड, और ये क्या है कि एक समुद्री पक्षी है विच कैन नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता। और पेंगुइन हंट फॉर फिश विच दे ईट एज अ फूड, और क्या करते हैं ये जो हमारी मछली होती है उनका शिकार करते हैं और एज ए भोजन अपना उनको एज ए फूड के रूप में उनको इसको ईट करते हैं। मछली इनका मुख्य भोजन है इनका। जो पेंगुइन कैन लिव इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन, और क्या है कि ये जो हमारा पोलर रीजन होता है उसके मतलब ठंडा जो जगह होते हैं वहाँ रहती है। ड्यू टू द फॉलोइंग अडेप्टेशन, और इसकी निम्नलिखित अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन मतलब जो इसके अंदर जो सूट करती हैं, जो कंडीशंस हैं अनुकूल हैं। तो नंबर 1 है पेंगुइन इज ब्लैक एंड वाइट इन कलर। तो ये क्या है कि जो पेंगुइन होता है ये बेटा जो ये काले और सफ़ेद रंग का होता है एंड स्टिल इट मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड ऑफ आइस एंड स्नो। और क्या है कि ये वहाँ पर ये जो हमारी बर्फ़ होती है और स्नो होती है बेटा, वहाँ पर ये आपको मतलब ठहरा सकता है, रहता है। फिर क्या है नंबर 2 पॉइंट क्या है कि पेंगुइन हैज़ थिक स्किन। जो स्किन होती है बेटा वो थिक होती है इसकी स्किन। और जो है कि क्या एंड ए लेयर ऑफ फैट बिलो इट्स स्किन, और जो इसकी स्किन होती है इसके अंदर इसकी जो फैट होती है वो फैट की जो लेयर होती है जो इसको क्या करती है, जो ठंड से इसको प्रोटेक्ट कर सकती है और इसको वार्म गर्मी प्रदान करती है, प्रोड्यूस करती है इसको। ठीक है बेटा। फिर पेंगुइन लिव टुगेदर इन लार्ज नंबर, ये बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारे मतलब ये 1 2 3 4 5 की मात्रा में, ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ में होते हैं, बहुत सारी संख्या में होते हैं ये। पेंगुइन हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्फ, और ये क्या है कि एक दूसरे को छुपा लेते हैं ताकि ये आपको ठंड से ठंड से बचा सकें और क्या एक दूसरे को गर्मी है वार्म जो दे सकें। अब क्या है कि पेंगुइन जो होता है बेटा ये गुड स्विमर होता है। क्या होता है, अच्छा तैराकी है। और विच हेल्प पेंगुइन इन कैचिंग द फिश एज ए प्रे, और जो अपने शिकार के रूप में क्या है फिश को आसानी से ये कैच कर सके, पकड़ सके। तो ये इसकी कुछ अडेप्टेशन थी पेंगुइन की। अब कुछ एग्जाम्पल है पोलर बेयर की, जैसे पोलर बेयर एंड पेंगुइन, सम अदर एनिमल विच लिव इन पोलर रीजन्स, कुछ और अदर हमारे एनिमल हैं, पशु पक्षी जो हमारे इस कोल्ड क्लाइमेट में रह सकें। जैसा फॉर एग्जांपल के लिए ऑक्सन है, हमारे रेनडियर्स हैं, आर्कटिक फॉक्सेज होते हैं, सील्स होती हैं, व्हेल्स होती हैं, और मैनी काइंड ऑफ फिश होती हैं। बहुत सारी प्रकार के हमारे फिश होती हैं, बर्ड्स होते हैं जो अपने कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा अडेप्टेशन इन पेंगुइन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है बेटा हमारा एक तरीके से ट्रांसफ़र होना, जगह का बदलना, वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाना, ये हमारा माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन क्या है बेटा, माइग्रेशन ऑफ बर्ड इन एन अडेप्टेशन टू एस्केप, यानी माइग्रेशन ऑफ बर्ड
यानी कि अदर एनिमल्स इज एन अडेप्टेशन टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशन टू देयर नॉर्मल हैबिटेट्स इन विंटर सो एज ए सर्वाइव। मतलब अपने जो जीने की जो वो होती है इनके लिए, जो उनका टेम्परेचर, जो इनका जो रहने का वास होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है बेटा। और फिर क्या है कि ये एक प्रोसेस होती है जिसमें बर्ड क्या करते हैं कि या एनिमल क्या करते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सीजन एंड रिटर्न अगेन इन डिफरेंट सीजन इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो क्या करते हैं कि फिर ये क्या करते हैं कि ये आने जाने की जो प्रक्रिया है सीज़न के अनुसार, क्या है कि मौसम के अनुसार ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है और ये डिफरेंट जगह पर मौसम के अकॉर्डिंग ये अपना आप को बदलते रहते हैं। ठीक है। तो क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच बर्ड या एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सीजन। जो इन वन सीजन, जो एक सीजन में एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकें, जा सकें, एंड रिटर्न अगेन इन डिफरेंट सीजन, और क्या करते हैं और अलग अलग सीजन में ये वापसी कर सकें। इसको कहते हैं हम बेटा माइग्रेशन। ठीक है बेटा। अब माइग्रेशन क्या है, द बर्ड विच माइग्रेट फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन्स टू वार्मर। जब ये बहुत ठंडे जगह से, क्षेत्र से जब ये गर्म क्षेत्र में जाते हैं इन द विंटर, तो गो बैक आफ्टर विंटर इन आवर। और क्या करते हैं कि ये बेटा फिर ये क्या करते हैं कि गो बैक आफ्टर द विंटर, और सर्दियों के बाद फिर क्या करते हैं कि ये वापस अपनी जगह पे रिटर्न हो जाते हैं, ये वापस आ जाते हैं, जिसको क्या कहता है हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं कि द बर्ड्स विच माइग्रेट फ्रॉम एवरी कोल्ड रीजन्स टू वार्म, जो हर सर्दियों में क्या करते हैं अपने आप को ठंड वाली जगह से गर्म वाली जगह पर चले जाते हैं, और जब सर्दी चली जाती है और वापस से क्या वापसी करते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम बेटा माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है। अब वन मोस्ट ऑफ द कॉमन माइग्रेटरी बर्ड्स विच कम टू इंडिया, जो इंडिया आते हैं इसके लिए सबसे एवरी ईयर ऑफ फ्यू मंथ, जो कुछ महीने के लिए आते हैं, तो वो है साइबेरियन स्यार्स, जो बोलते साइबेरियन स्यार्स क्रेन जो होती है, साइबेरियन स्यार्स जिसको बोलते हैं, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है बेटा। अब है इसमें अडेप्टेशन ऑफ माइग्रेशन इन साइबेरियन क्रेन इज टू एस्केप द एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर कंडीशन इन साइबेरियन और टू सर्वाइव बाय मूविंग टू वार्मर रीजन। ये क्या है कि हर एक सर्दी के मौसम में क्या करती है, ये अपना आप को माइग्रेट कर लेती है, जो अपनी गर्म जगह होती है वो, और फिर क्या है कि कुछ महीने बाद फिर क्या है कि जब सर्दी का मौसम चला जाता है, फिर वहाँ से ये अपनी जगह आ जाती है। तो ये इसकी अडेप्टेशन है साइबेरियन स्यार्स की। ठीक है बेटा। तो ये है बेटा हमारा साइबेरियन माइग्रेशन। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।